मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना हुकूमत के हेट स्पीच हेट क्राइम्स तरमीमी बिल 2026 से मुताल्लिक़ बाज़ खामियों का अहाता किया है। अहमद बलाला ने बढ़ते हुए हक़ारत आमेज़ तकारीर पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि सोशल मीडिया पर भी आजकल इसका असर देखा जा रहा है। रुकन असम्बली ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत का बिल अच्छा है, लेकिन इसमें कई खामियां पाई जाती हैं। रुकन असम्बली ने बिल के खामियों की भी निशानदही कराई। उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि इस बिल के ज़रिए आज़ादी इजहार पर मनफी असर पड़ सकता है। रुकन असम्बली ने कहा, अगर कोई किसी मजहब की तबलीग कर रहा है या तशहीर कर रहा है तो उसको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। आज़ादी मजहब और उसकी तशहीर बुनियादी हक है। रुकन असम्बली ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी से रुजू करने पर जोर दिया। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत या जो आजकल जो हेट स्पीच का जो दौर चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर बुरा भला कहने का, दूसरे रिलीजन्स का मजाक उड़ाने का, उसकी वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी जब जो कोई चीज़ वायरल होती है तो उसका असर फिज़िकल से ज़्यादा सोशल मीडिया इसके अंदर अहम रोल अदा कर रहा है कि लोगों के बीच में नफ़रत पैदा करे। बिल अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। पहले ऑलरेडी बीएनएस के अंदर ऑलरेडी कई सारे चीज़ें हैं बीएनएस में, और इसमें क्या फ़र्क है हमको वाज़े तौर पर देखने में ये आ रहा है कि आप बीएनएस के अंदर जब बीएनएस के सेक्शंस जब लगते हैं तो उसको 41 नोटिस दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बिलो 7 ईयर्स उसके अंदर प्रिजन है। तो सिर्फ ये बिलो 7 या 41 नोटिस नहीं देकर रिमांड करने के लिए के इंटेंशन से ये बिल लाया गया, ना कि कोई सही सख्त इकदाम कर सही हेट स्पीच को या हेट मॉन्गर्स को रोकने के लिए ये नहीं है। ये सिर्फ आपका इंटेंशन ये है कि इसको रिमांड किया जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर और भी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसके अंदर अफेक्ट हो सकती है। और इसके अंदर ख़ास तौर पर वजाहत ये भी होना चाहिए कि आप कोई अपने पर्सनल रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है तो आप उसको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये दूसरे के रिलीजन को अफेंड कर रहा है। प्रोपोगेशन शुड नॉट कम अंडर दिस कि आप कोई भी अगर से हिंदू धर्म का कोई प्रोपोगेशन कर रहा है, क्रिश्चियनिटी का कोई प्रोपोगेशन कर रहा है, इस्लाम का कोई प्रोपोगेशन कर रहा है, तो हर एक को अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का हक है पूरा। तो इसको ये प्रोपोगेशन के अंदर कोई दूसरा अफेंड नहीं हो सकता, उसको इसके अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। ये इसके अंदर खास तौर के ऊपर वजाहत होनी चाहिए। और जैसा सबने कहा है कि और इसके अंदर जो भी सजेशंस है दे सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है सो बेटर है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। सो लेट द सेलेक्ट कमेटी डिसाइड, उसके अंदर और कुछ एडवाइजेज है तो हम भी देंगे। लेकिन खास तौर के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसके अंदर बीएनएस के जो सेक्शंस है, जो आए दिन हेट मॉन्गर्स हेट फैला रहे हैं, ना सिर्फ हेट स्पीच बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर हेट कंटेंट डालना भी, आप उसके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करिए। आज जो है ना कितनी देर के अंदर जो है अगर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो आपका ये क्राइम साइबर क्राइम वाले जो है ना कितनी देर के अंदर उसको निकालेंगे, कितनी देर का उसको टाइम है। और क्या आज ये ना हो जाए कि जो हेट जो ऑफेंस है उसको ऑफेंस के जरिए लिया जाए। ऐसा ना हो जाए कि एक ऑफिसर किसी को ऑफेंस समझे और उसी को ऑफेंस समझे, जिसको ना समझे। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर कि हमारा भी मशवरा है कि आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और जो है सो बीएनएस कानून के ऊपर सख्ती से अमलवारी करिए, ताकि ये हेट मॉन्गर्स के ऊपर आप सही कार्रवाई कर सके। थैंक यू।